जब भी हमारे देश में कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो जस्टिस सर्व हुआ है या नहीं वो अक्सर इस बात से जाना जाता है कि कितने साल की सज़ा मिली है अक्यूज्ड को। और सीरियस ऑफेंसेस के लिए हमारा अब का कानून भारतीय न्याय संहिता BNS या फिर पहले का कानून इंडियन पीनल कोड IPC अक्सर 2 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस। और जज साहब लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे या डेथ सेंटेंस, उसके बीच बस 3 शब्दों का फासला है, एंड दैट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। Hi guys, this is Surbhi Bhatia and in this episode of Kahani 2.0, let's understand the Bachchan Singh versus State of Punjab 1980 का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने एक डॉक्ट्राइन इवॉल्व किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जो ये बताता है कि कौन से केसेस में डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए और कौन से केसेस में नहीं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो था तो बस एक मर्डर केस, पर कब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ सेंटेंस तक पहुंच गया, समझते हैं इस केस की कहानी से। तो बच्चन सिंह ऑलरेडी अपनी वाइफ के मर्डर में सजा काट रहे थे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा में उनके बिहेवियर को सही होने की वजह से 14 साल के बाद ही कोर्ट ने उन्हें पैरोल पे छोड़ दिया। अब वो अपने कजन के साथ रहने लगे, बट ओवर द इयर्स कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, डिस्प्यूट्स की वजह से और कजन की फैमिली की तरफ के तानों की वजह से बच्चन सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने कजन के ही बच्चों का मर्डर कर दिया। एक्स उठा के उनके बॉडी पे इतने सारे वार किए, गला काट दिया, जिससे जो आसपास के नेबर्स थे वो तो बहुत ही ज़्यादा भौचक्के रह गए। मामला पहुंचा सेशंस कोर्ट में जहां पर जजमेंट था बिल्कुल ही क्लियर, डेथ सेंटेंस। और जब अपील फाइल की गई बाय बच्चन सिंह इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वहां पर भी हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल यही था कि इस इंसान को डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। और रीज़न यही था कि पहले भी एक मर्डर कमिट हो चुका है, अब भी ब्रूटली एक मर्डर कमिट हो चुका है, एंड इसलिए डेथ सेंटेंस ही सही है। अब बच्चन सिंह को ये तो पता था कि वो ये लॉजिक बिल्कुल नहीं लगा सकते कि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं था या वो हीनियस नहीं था, सीरियस नहीं था। तो उन्होंने अल्टीमेटली एक स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 136 के अंडर फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने डेथ सेंटेंस की ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया। उनके चैलेंज करने के ग्राउंड्स थे 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 इसलिए क्योंकि उनका मानना ये था कि जज अपनी मर्जी से कभी भी डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, कभी भी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आर्बिट्ररी है। आर्टिकल 19 इसलिए क्योंकि डेथ सेंटेंस की वजह से यहाँ पर फ्रीडम पे इम्पैक्ट आ रहा था। और आर्टिकल 21 फॉर ऑब्वियस रीजंस जो हमें राइट टू लाइफ प्रॉमिस करता है, उसके अगेंस्ट डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। और दुनिया की भी देखें तो 70% ऑफ द कंट्रीज ने डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली हटा दिया है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द 30% कंट्रीज जिसमें अभी भी डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। तो आर्टिकल 13 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सवाल थे, क्या डेथ सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और अगर है तो किस टाइप ऑफ केसेस में डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। इसके लिए बना 5 जज बेंच, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी थे। अब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होने के बाद एपेलेंट बच्चन सिंह और रिस्पोंडेंट सरकार के सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद निष्कर्ष 4:1 मेजॉरिटी के साथ डिलीवर किया गया। मेजॉरिटी का ओपिनियन डिलीवर किया जस्टिस सरकारिया ने, और माइनॉरिटी में सिर्फ एक जज थे, जस्टिस PN भगवती, जिनका क्लियरली ये मानना था कि डेथ सेंटेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे हमें अपने क्रिमिनल लॉ से हटा देना चाहिए। पर मेजॉरिटी ओपिनियन ये कहता था कि ना तो ये आर्टिकल 14, ना ही 19 और ना ही 21 का वायलेशन है। अगर हम आर्टिकल 14 को सेक्शन 354 ऑफ CRPC के साथ रीड करें तो सेक्शन 354 CRPC जजेस को स्पेसिफिकली ये बोलता है कि अगर आप डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपको उसके स्पेशल रीजंस प्रोवाइड करने होंगे, दैट व्हाई ओनली डेथ सेंटेंस, जिसकी वजह से आर्टिकल 14 का जो आर्बिट्ररीनेस का पॉइंट था वो कंप्लीटली खारिज हो जाता है एंड आर्टिकल 14 अपहोल्ड्स। एट द सेम टाइम आर्टिकल 19 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पे एक्सेप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 21 का वायलेशन इसलिए नहीं था क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की वजह से आपको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा था। तो अल्टीमेटली इन 4:1 मेजॉरिटी ये क्लियरली बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बट एट द सेम टाइम सरकार का पॉइंट समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हर केस में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता, ये डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, और यहीं से आया डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिसमें ये बोला गया कि
आपको क्राइम समझने के साथ साथ क्रिमिनल का पॉइंट्स भी समझने होंगे और ये समझना होगा कि ये ऑफेंस क्यों हुआ, क्या ऑफेंडर ने पहली बार किया है और इसके और क्या सर्कमस्टांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निर्भया केस को देखें तो दैट वाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस और उसमें डेथ सेंटेंस बिल्कुल वैलिड था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इतने सालों के बाद भी डेथ सेंटेंस देना सही है? 1980 के इस जजमेंट को हम आज भी फॉलो करते हैं, बट क्या इंडिया से डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली हटा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ।